मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। सब कुछ ठीक है, तू फिक्र ना कर। मुझे ये बता, तेरे पास पैसे कितने? आपको कितने चाहिए? 50,000 कम से कम, ताकि मैं जाके शॉपिंग करूं और जाके तेरी बात पक्की कराऊं। क्या हुआ, बोलो तो सही। यासिर, यासिर मुझे मारना चाहता है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं शायद ये सब जवार की गलती है, ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से मार डालूंगी मैं इसे। सही है, मार देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। क्या हुआ अलीज़ा, सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे सुनने में आया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए हम दोनों ने सोचा हम तुम्हारी खैरियत मालूम कर लें। अब बताओ अलीज़ा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? हल्का सा टेम्परेचर था, काफी बेहतर है अब। अच्छा ये बताओ, तुम क्लासेस लेने क्यों नहीं आ रही? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, क्लासेस तो लेनी है, एग्जाम्स हैं। अच्छा अब हम चलते हैं, तुम अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस सिद्दीकी साहब, जो वक्त इज्जत के साथ गुजर जाए। अच्छा ये बताइए, वो टैक्स वाला मामला हल हो गया? यार वो मामला तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हल हो गए हैं। आपका बेटा तो भाई बहुत ही काबिल है माशाल्लाह, उसने तो मेरे जहन से बोझ ही उतार दिया। यार ये जवार कल ऑफिस नहीं आया, मैंने कहा आपसे पूछ लो। अरे वो असल रात उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, रात घर पे भी नहीं आया वो, इसी परेशानी में आपको फोन नहीं कर पाया वो। अरे भाई ये बात नहीं है, मैं तो खुद से चाह रहा था कि वो छुट्टी कर ले ताकि उसके ऊपर जो वर्क लोड था पिछले पूरे हफ्ते में, तो वो थोड़ा रिलैक्स कर ले। ओह, असल वजह ये थी, मैं तो समझा कोई और वजह है जिसने उसे इतना परेशान कर रखा है। यार मोहसिन, जो लोग डेडिकेशन के साथ काम करते हैं वही जिंदगी में कामयाब होते हैं, और जवार में ये सारी क्वालिटीज मौजूद हैं। अच्छा ये तो बताओ कि कब मुलाकात हो रही है? काफी दिन हो गए यार। असल में सिद्दीकी साहब, मैं चाह भी रहा था आपसे मिलने, बस टाइम नहीं मिला। आपकी भतीजी की शादी का सोच रहा हूँ, इसी हवाले से आपसे मशवरा करना था। जरूर जरूर, एक काम में हम तुम्हारे साथ हैं, और ये तो बड़ी खुशी की खबर है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी। ठीक है सिद्दीकी साहब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जवार तो मुझे ऑफिस के नीचे मिला था, फिर ये ऑफिस क्यों नहीं किया? क्या करता फिर रहा ये लड़का? हो गया होगा खैर मसरूफ। चलो अम्मा बस देर मत कीजिएगा, ऐसा शीशे में उतारिएगा कि बस वो अभी के अभी आ कर दे। जितना उनको सोचने का मौका देंगी ना, उतना इधर इधर की बातें करेंगे। अरे मेरे बच्चे, तू फिक्र ना कर, तुझे पता है वो मेरी बहन है, उससे मुझे किस तरह समझाना है, किस तरह अपने शीशे में उतारना है, मुझे पता है। अम्मा वो जवार वाली बात तो बताओ शुजा को। क्या हुआ जवार? अरे हम लोग शॉपिंग करने गए थे ना, तो नगमा ने जवार को देखा था एक लड़की के साथ, हम उसके पीछे करने लग गए।
अरे मेरी मासूम अम्मी, आप भी कितनी भोली हैं। एक तीर से दो शिकार नहीं करते। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। सिर्फ खाला को ये समझाने की देर है कि भाई संभालो इसे। फिर देखिए कैसे आग लगती है, और आग भी ऐसी कि सब कुछ जला के भस्म कर देगी। आग तो मैं ऐसे लगाऊंगी कि बुझने का नाम तक ना ले। और मौसम की हालत में ये जो जवार कांटे की तरह अटक गया है ना, उसको तो मैं ऐसे निकाल के फेंकूंगी कि दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। जुलेखा की आंखों पे लालच और प्यार की ऐसी पट्टी बांधूंगी कि वो तेरे रिश्ते के लिए मौसम को राजी कर देगी। अरे मुझे पता था मेरी माँ ये काम बहुत आसानी से कर देगी। मेरे सर पे उस जफ़ार का खून नहीं आएगा। अरे बेटा, जब मसला बातों से हल हो जाता है तो लड़ाई की क्या जरूरत है। बस तू अब है ना जल्दी से शादी की तैयारी शुरू कर दे। जैसे ही जुलेखा ने हाँ की ना, तो मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर दुल्हन को ले आऊंगी। अरे वाह, मेरी माँ ने किया। जीते रहा, जीते रहा शहजादा मेरा। देखा कितना खुश हो गया ना। हाय अल्लाह मियाँ, बस हाँ कर दे वो लोग जल्दी से बस। अलीजे, अलीजे, क्या हुआ? अलीजे, एक ऐसी लड़की जिसे बहन कहते कहते तू थकता नहीं था। कितना नीच और घटिया आदमी है तू। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो तुम जज्बात में आके गलत कर रहे हो। अगर मैं जज्बात में होता ना तो यहीं जिंदा गाड़ देता तुझे। अब तू देख तेरे साथ क्या करता हूं। छुपा ले खुद को जो छुपा सकता है। दर्द दिलों के दर्द दिलों के यासिर ने आपके न आने का बहुत बुरा फायदा उठाया है। उसकी इज्जत पे दाग लगा दिया। मैंने किया क्या है? तू मुझे सह नहीं मार सकते। तू बहुत अच्छी तरह से जानता है तूने क्या किया है। मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, तुझसे अपनी तकलीफें शेयर की, और तूने मेरी पीठ पर खंजर घोंप दिया। एक लड़की को अकेला जानकर उसकी इज्जत पर हाथ डाला तूने। एक ऐसी लड़की जिसे बहन कहते कहते तू थकता नहीं था। कितना नीच और घटिया आदमी है तू। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो तुम जज्बात में आके गलत कर रहे हो। अगर मैं जज्बात में होता ना तो यहीं जिंदा गाड़ देता तुझे। अब तू देख तेरे साथ क्या करता हूं। छुपा ले खुद को जो छुपा सकता है। हाँ जा जा, जो करना कर ले तू। तेरे पास कोई सबूत नहीं है, सब मैंने किया है। और तू क्या देखेगा मुझे? मैं देखूंगा तुझे। क्या हुआ था तुम्हें? तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शायद चक्कर आ गए थे। खुद को संभालो। इस तरह कब तक छुपा सकोगी अपने आप को? तुम्हें मैम की आदत का तो पता ही है। उनकी सीधी कॉल जाएगी तुम्हारी मम्मा को, और तुम्हारी मम्मा आएंगी सीधा यहाँ। इससे बेहतर है कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर हिम्मत जवाब दे जाती है। तुम बताओ कहाँ थी सुबह से? क्लासेस भी ऑफ है अब तो। मैं जवार भाई से मिलने गई थी।
तुम उस इंसान से मिलने गई थी। तुम्हें पता है ना उसने मेरे साथ क्या किया है? इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, तुम्हें इस हकीकत को मानना होगा। चलो मान लिया कि उसका कसूर नहीं है, लेकिन अगर वो मेरा फोन अटेंड कर लेता, अपनी जिम्मेदारी निभा लेता, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी को पता चल गया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन उनकी बात भी तो सुनो। वो किस कर्ब से गुजर रहे उसको तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इस तरह के जो मर्द होते हैं ना, इनका एहसास मरते देर नहीं लगती। 100 तरह के बहाने तराशते हैं, और खुदा के वास्ते तुम इसकी वकालत मत करो। इन जैसे इंसानों में ना दरिंदा होता है, और न जाने कब वो दरिंदा बाहर आ जाए, पता ही नहीं चलता। लेकिन जवार भाई की बात। प्लीज चुप, नहीं सुनना मुझे उसका नाम, और खुदा के वास्ते आइंदा उसका नाम मेरे सामने मत लेना। तो तुम्हें आखिरी बार कह रही हूं। अच्छा ठीक है, छोड़ो। किस्मत में ना हो किसी के भी। चाय पियो और अपने ज़हन का बोझ हल्का करो। जिस पर मैंने एतबार किया उसी ने मुझे डस लिया। यासर ऐसे कैसे कर सकता है? इसके लिए तुम्हें अलीजा से मिलना जरूरी है, उससे ये हकीकत जाननी है, तो उसका भी बंदोबस्त कर लें। उसने बहुत गलत किया मेरे साथ। ऐसा खिलौना खेल यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो, शोर मचाने से सबको पता चल गया, और हो सकता है कि अलीजा भी इसी वजह से खामोश हो। यार मुझे ऐसा लगता है कि उन सब के पीछे मुझे कसूरवार समझती है। वो समझती है सब मैंने करा है। मैं ऐसा करा सकता हूँ क्या? देखो, तुम अपने आप को कसूरवार समझकर क्यों अजियत देते हैं? जो कसूरवार होगा वो अपना कसूर जरूर मानते। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर बिल्कुल भी नहीं। वो अपना इंसाफ जरूर दिखाता है, और उसने तो दो जिंदगियां बर्बाद की। मैंने शायदा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर मैं जानता हूं लीजा उसकी बात नहीं मानेगी। यार मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी रातों की नींदें हराम हो चुकी अब। काश वो फोन मैंने अपने पास रखा होता। देखो, लड़की की इज्जत का मामला, अगर मीडिया वालों को पता चल गया ना तो उसकी इज्जत को उछाल कर रख देंगे यार। तो फिर क्या करूं? इसी तरह से सोचता रहूं, सोच सोच के खुद को हल्कान कर दूं? मेरी खुशियां गम में बदल चुकी हैं यार। मेरी नींद अब हराम हो चुकी, अब कुछ नहीं बचा। खुदा ना करे अगर उसकी मां को पता चला तो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। तुम लीजे से मिलने का रास्ता हमवार करो। देखो, इसके अलावा तो कोई सूरत मुझे नजर नहीं आ रही, और उसे बताओ कि जो वो हकीकत समझ रही है वो हकीकत नहीं है। नहीं मानी, इतनी देर में अगर वो इधर उधर हो गया मैं कहां ढूंढूंगा उसको? देखो, वो कहीं नहीं जाएगा। उसका कहना है कि अगर सबूत है तुम लोगों के पास तो सामने लेकर, और उसके लिए अलीजे को राजी रखना बहुत जरूरी है। देखो, और वैसे भी उसे अच्छे तरीके से मालूम कि अगर वो इधर उधर हुआ तो सारा शक सीधा उसी के ऊपर जाए। तुम बस उसके सामने नॉर्मल रहो, अपना रवैया ठीक रखो। दैट्स इट। नहीं यार, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं इतने दिन कैसे बर्दाश्त करूंगा? मुझे खुदा की कसम कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात याद रखना, इस बात की भनक किसी को भी नहीं पड़नी चाहिए। और अब तुम अपने घर जाओ। ओके? घर? मामू की तबीयत 2 दिन से खराब है। मैं तो खुद घर पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। उनके सामने बिल्कुल नॉर्मल है। ओके? यार तुम मामू को नहीं जानते, जरा सी बात पे परेशान हो जाते हैं। हर वक्त मुझसे शादी का जिक्र करते हैं, कहते हैं शादी कर लो, शादी कर लो। मैं शादी कैसे कर लूं यार उससे?
वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं भी उसको पसंद नहीं करता, बल्कि वो मुझसे नफरत करती है। तो ये बात मामू के कान में डालो ना। नहीं मानी। जो कुर्बानियां मेरे मामू ने मेरे लिए दी है ना, उन्हें मैं कभी जिंदगी भर नहीं भुला सकता। मैं उन कुर्बानियों के बदले कुर्बान तो हो सकता हूं, लेकिन कभी उनको इनकार नहीं करूंगा। नहीं होगा मुझसे। एनीवे, चलो अपना मूड ठीक करो और रिलैक्स करो, बाहर चलते हैं, कुछ खाना खा लेते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है? चाय? बरखुरदार नेक है, अच्छा है। मैं सोच रहा हूं कि बेटी के साथ उसका रिश्ता जोड़ दूं। बच्ची भी नजर के सामने रहेगी और फर्ज की अदायगी भी हो जाएगी। भाई तो फिर नेक काम में देर किस बात की? भाई किसी भी किस्म की माली या कोई और जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। दर्द दिलों के दर्द दिलों के अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीकी, क्या हाल है? वालेकुम। अरे भाई ईद का ठीक चांद ठाक। हो गए। अरे भाई हमारे दोस्तों में तो बस एक आप ही बचे हैं, और आप भी हफ्तों के बाद मिलते हैं। रस्सी टूटते टूटते रह गई सिद्दीकी। क्या हुआ, खैरियत तो थी? बचत हो गई। तो जब तक दुनिया में दाना पानी है ना, कुछ नहीं हो सकता। आ गई तो फिर कोई रोक नहीं सकता। माइनर सा अटैक हुआ था मुझे, अल्लाह ताला का करम हो गया। यार तो तुम मुझे फोन तो करते, बताते तो सही। मेरा भी दिल बहुत दिनों से कर रहा था कि तुमसे मुलाकात करूं। तुमने शादी की बात की थी कि मैंने ये समझा कि शायद तुम कोई रिश्ते वगैरह देख रहे हो, और बच्चियों की शादियों के बहुत सारे मामलात होते हैं जिनको देखना होता है। रिश्ते तो घर में मौजूद है सिद्दीकी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बरखुरदार नेक है, अच्छा है। मैं सोच रहा हूं कि बेटी के साथ उसका रिश्ता जोड़ दूं। बच्ची भी नजर के सामने रहेगी और फर्ज की अदायगी भी हो जाएगी। भाई तो फिर नेक काम में देर किस बात की? भाई किसी भी किस्म की माली या कोई और जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। भाई मोहसिन, वो सिर्फ तुम्हारी ही बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है, और जवान औलाद का बोझ जितनी जल्दी उतर जाए उतना ही अच्छा है। सोचा तो मैंने भी यही है, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह। सवार के भी नेक होने में कोई शक नहीं है। सवार ने जिस तरीके से मेरे उलझा हुआ मामला सुलझाया है, मैं उसकी कारकर्दगी से बहुत खुश हूँ। यार मोहसिन, कुछ दिनों से मैं उसे उलझा उलझा देख रहा हूँ, और 2 दिन से वो ऑफिस भी नहीं आया, और ना ही कोई माकूल वजह बताई। यकीनन वो आप ही की वजह से परेशान होगा। मैंने भी नोट किया सिद्दीकी उसको। मैंने पूछने की कोशिश भी की तो कहने लगा कि ऑफिस में लोड है काम का, जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। लेकिन मुझे कोई और वजह नजर आती है। यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो शादी की वजह से नाखुश हो और इस वजह से ही वो परेशान हो? सिद्दीकी, मैं उसका मामू ही नहीं, उसका दोस्त भी हूँ। अगर ऐसी कोई बात होती ना तो वो मुझे बताता। मैंने 1-2 दफा पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने बात को टाल दिया। देखो मोहसिन, हमारे दौर के बच्चों में और आज के दौर के बच्चों में बहुत फर्क है। हमने हमेशा वही किया जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए सोचा, चाहे वो अच्छा किया या बुरा किया, हमने उसे कबूल किया। मगर आजकल ऐसा नहीं है। तुम सवार को अपने सामने बिठाकर उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। बात में से तुम्हारे बहुत दम है सिद्दीकी। अगर मैं बाहर शादी कर देता हूँ अपनी बेटी की, तो सब कुछ तो वो मायरे लेके चली जाएगी। जवार के हिस्से में क्या आएगा? पता नहीं बाहर के लोग कैसे हों, किस तरह के हों, और हर कोई तो लालच का सोचता है ना, इसी वजह से परेशान हो जाता हूँ। भाई बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है। अगर ऐसा हो जाए तो जीने का सबब बन जाएगा। भाई नौकरी तो है, लेकिन इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी उसे। बस तुम जवार से बात करो, और मेरा तो ख्याल ये है कि जल्द से जल्द मंगनी कर लो। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी तकरीब कर देता हूँ घर में। घर में खुशियां भी आ जाएंगी। अच्छा भाई सिद्दीकी, अब इजाजत दो मुझे। अरे भाई आते जाते रहा करो, और दुख सुख सब शेयर किया करो। ठीक ठीक, अल्लाह हाफ़िज़।
लगती है ना ये खुली फिजाएं। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। जाहिर है तुम्हारा होटल से निकलना ही इतना मुश्किल हो जाता है। जानती हो जब तुमने मुझे बताया कि हम नेक्स्ट वीकेंड मिलेंगे तो मैंने सोचा ये तो अगली सदी की बात कर रही है, वक्त कैसे गुजरेगा हमारा यार। मुझे तो लग रहा है कि वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है, और अगर वक्त ऐसे गुजरता रहा ना सवार, तो हम बहुत जल्द अलग हो जाएंगे। तुम नहीं जानते कि अम्मी जान बाबा की मौत के बाद कितनी जिद्दी हो गई है। वो अपनी जिद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं मामू से बात करूंगा और तुम्हारी मम्मा से तुम्हारा हाथ भी मांगूंगा। तुम भी उनको बता देना कि तुम मेरे अलावा किसी से शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दर्द दिलों के दर्द दिलों के तुम्हें क्या पता शायद ये तकलीफ क्या है। जिस शख्स ने आपके साथ मरने जीने के वादे किए हो ना, और वो ही शख्स आपकी जिद के साथ खेल जाए, जिस शख्स का आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपको दुख या तकलीफ देगा, वो ही ऐसा दुख दे जाए कि आप ना मर सको ना जी। मैं काफी दिनों से नोट कर रही हूँ, ना तो वक्त पे घर आता है ना घर पे खाना खाता है। पता नहीं किन चक्करों में, मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है।